हाय, वेलकम 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 टू द मिशन 100 सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स मेंटर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही है स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर मिशन 100 सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट एक ऐसी सीरीज चला रहा है जिसमें जो बच्चे किसी भी रीजन से अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाए अपने फर्स्ट चांस में, तो उनके लिए स्टूडेंट्स ऐसी सीरीज लाई है जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलवाने की कोशिश करेगा और कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में अभी हम एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स को देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं उस रियल नंबर्स को आप सब लोग देख चुके होंगे। बड़ा मजा आया होगा क्योंकि हम लोग सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को कवर करना है। बाकी हम लोग को कूड़ा कबाड़ा कचरा नहीं देखना है। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जैसा कि आपका है, तो सेकंड चैप्टर को आज के अपने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में इसके जो भी एमसीक्यूज होंगे, असर्शन रीजन होंगे, केस बेस्ड होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो सारी चीजों को आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर लेंगे, यानी एक ही वीडियो में फुल चैप्टर इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। फिर आप जाना अपने अच्छे से एग्जाम देने स्टूडेंट्स, और उम्मीद करते हैं इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो जो बच्चा हमारे पास वो क्या है, 2 है। हमारे पास ने एक जीरो दे रखा बेटा, एक जीरो क्या हमारे पास 2 है। पॉलिनोमियल क्या बेटा हमारे पास, तो पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है बेटा वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ये क्या स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसका एक जीरो हमें दे रखा है, पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बताओ यहाँ पर के प्लेस पर क्या होगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक जीरो गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको जीरो गिवन हो और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को वो पूछे, तो बच्चों ध्यान रखना, जो भी जीरो गिवन है उस जीरो को पुट कर देना अपने इस पॉलिनोमियल में। आंसर आपको के की वैल्यू, जो भी वैल्यू पूछेगा वो मिल जाएगी। क्या है बेटा हमारे पास जीरो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू बेटा x की जगह पे 2 पुट करना, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस का k हो गया, स्क्वायर ऑफ 2 4 प्लस 3 टू द 6 प्लस का k, 4 प्लस 6 10 10 प्लस का k। ये स्टूडेंट्स k यहां पर प्लस का 10 प्लस का हो गया ना, इसको हम लोग इधर ले आएंगे। जब RHS से LHS, LHS से RHS के नंबर ले आते हैं तो सिंबल चेंज होता है, तो यहां पर आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू के। बेटा ये के की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, तो के की वैल्यू आपकी यहां पर निकल आई माइनस का 10। देखो ऑप्शन कहीं है माइनस 10, ऑप्शन ए 10 है, कटा दो इसको, नहीं होगा माइनस 10। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो इसका राइट आंसर निकलेगा वो हमारा क्या निकल आएगा, माइनस का 10 निकल आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, टाइम को वेस्ट नहीं करना क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है बेटा। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पूछ रहा है, जीरोस पूछ रहा है बेटा। किसके जीरोस पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पूछ रहा है। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या साइन है, तो आप कहोगे सर ये तो हमारे पास पॉजिटिव है। बेटा ये कैसा हमारे पास, बेटा ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब अगर हम इनका बेटा मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, अगर आपने इनका मिड टर्म स्प्लिटिंग करा, क्या कह रहे हो, अगर आपने बेटा इनका मिड टर्म स्प्लिट करा, मिड टर्म स्प्लिट करने पर हमारे पास आप जो भी दो नंबर लोगे है ना, वो भी बेटा हमारे कैसे आएंगे, तो बेटा वो भी हमारे क्या से आएंगे, प्लस में आएंगे, यानी कि पॉजिटिव में आएंगे, जब बेटा सभी चीजें हमारे पास पॉजिटिव में आ रही तो हमारे पास जो भी आंसर होगा, यानी कि x प्लस जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, और बेटा यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, जब हम लोग इस दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे, दोनों वैल्यू को बेटा इक्वेट करेंगे जीरो के, तो बेटा हमारे पास दोनों वैल्यू कैसे होंगे, हमारे पास वो नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है ना, दोनों वैल्यू कैसे, बस दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है ना,
तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्या कह रहा है, बोथ पॉजिटिव नहीं बेटा, जब हमारे पास पूरा ये पॉजिटिव सिस्टम चल रहा है तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। बोथ नेगेटिव, यस बोथ नेगेटिव, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर बेटा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव आएंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो वो भी आपको प्लस मिलाना पड़ेगा। जब दोनों को इक्वेट करवाओगे आप जीरो के, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट, if one of the zeros of the quadratic polynomial of the form ax square plus ax plus b is the negative of the other than it, अगर एक जीरो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है बच्चों वो क्या हमारे पास नेगेटिव है, अगर एक हमारे पास बेटा क्या है नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है बेटा तो हमारे पास पूछ रहा है कि दूसरा क्या होगा, और क्या होगा, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, has no linear term and the constant term is positive, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear but the constant term is negative, x square minus का 5x plus का 6 है हमारे पास, ठीक है ना। तो बेटा अगर हमने x square minus का 5x plus का 6 करा तो बेटा ये हमारे पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हम लोग करेंगे x square, अब आप जो मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे बेटा यहाँ पर, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकलेगी, यानी 3 2 is 6. Now take two numbers that multiple will be 6 and their addition will be 5. आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करवाने पर 6 आना चाहिए और एडिशन करने पर 5 आना चाहिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग इसी को बोलते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 and 2, 3 2 is 6, 3 2 5, तो 3 है ना प्लस 2, x we know as it is प्लस का 6, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस प्लस का 6, x टेक कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, फिर x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर भी। बेटा हमारे पास दोनों कैसे आ रहे हैं, तो x माइनस 3 एंड x माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू 3 एंड 2 दोनों ही हमारे पास बेटा क्या आएंगे, पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे। कैसे आएंगे हमारे पास, ये पॉजिटिव फॉर्म में दोनों ही आ रहे हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव है, लेकिन वो क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो, अगर हमारे पास बेटा एक जीरो जो है वो नेगेटिव है, अगर एक जीरो हमारे पास नेगेटिव है बेटा तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो दूसरा भी क्या नेगेटिव होगा, नहीं भाई ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते। यहां तो हमारे पास अगर एक माइनस में तो हमारे पास एक पॉजिटिव में आ रहा है। बेटा हमारे पास क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6 हो, 6 बन जा 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा नंबर ले रहा है, 6x, अब ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस कर देगा, तो प्लस का 1x माइनस का 6, ठीक है ना। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, अब x माइनस 6 एंड x प्लस 1 इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 1। अब एक माइनस का रखोगे तो एक हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा। ये कब आ रहा है, जब कांस्टेंट हमारा कैसा है, नेगेटिव होगा। वन कांस्टेंट नेगेटिव, जब कांस्टेंट नेगेटिव होगा हमारे पास ये भी नेगेटिव होगा, लीनियर भी। तो हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चा। ऑप्शन सी जो हमारे पास निकलेगा वो एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा। कैन हैव अ लीनियर टर्म, इसमें लीनियर टर्म होगा, और बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव यानी नेगेटिव, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। Which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? इसमें से कौन सा जो है वो ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। क्या बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें पता लगना है। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जब क्वाड्रेटिक बेटा पॉलिनोमियल होगी, क्या जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी बेटा तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है हमारे पास बेटा, वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है बेटा हमारे पास, वो पैराबोला बनता है। अब बेटा ये पैराबोला क्या होगा,
तो पैराबोला का मतलब बेटा होता है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये कोई ग्राफ है, या तो बच्चों हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, या फिर स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास अपवर्ड होता है, ये हमारे पास डाउनवर्ड होता है। पैराबोला हमारे टू होते हैं, एक अपवर्ड होता है, एक हमारे पास डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड ऊपर ओपन होगा, नीचे डाउन क्लोज होता है। ये नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होता है, ये डाउनवर्ड कहलाएगा, ये आपका अपवर्ड कहलाएगा। जहां पर भी आपको ये बनते हुए नजर आया बेटा समझ जाना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है। कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा स्टूडेंट? तो वो आपका पैराबोला बनता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर पैराबोला बनता हुआ नजर आ रहा है। यस सर, यहाँ पर पैराबोला बनता हुआ नजर हमें आ रहा है। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। बेटा ये भी पैराबोला बना हुआ है, लेकिन कैसा? हमारे पास डाउनवर्ड है, लेकिन है तो ये भी पैराबोला, तो ये हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक होगा। बेटा इसमें आएगा हमारे पास क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल ऑफ कोर्स बेटा ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये क्या बना रहा है? हमारा पैराबोला बन रहा है। और पैराबोला किसका बनता है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बनता है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक ही होगा। क्या ये पॉलिनोमियल बन रहा, सॉरी क्वाड्रेटिक है? आप कहोगे सर नहीं क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते। क्या पैराबोला बन रहा है? बिल्कुल नहीं, पैराबोला यहाँ पर नहीं बन रहा है बेटा। जब ये पैराबोला नहीं बनेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वो नॉट की बात कर रहा है बेटा। किसकी? वो नॉट की बात कर रहा है। जब वो नॉट की बात कर रहा है तो नॉट में हमारे पास बेटा हमें देखना पड़ेगा जो नहीं है, जो पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है उसको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी बच्चों यही हमारे पास क्या? ये नहीं, तो हमारे पास यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पैराबोला क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है आपका। क्लियर? नेक्स्ट एक्स क्यूब क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट, if x cube plus 1 is a divisible by x square plus 5 divided by x cube plus 1, x cube plus 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको बच्चों? x square plus 5 के द्वारा डिवाइड हो रहा है। then the possible degree of the question, बेटा डिवाइड करो। अगर डिवाइड करेंगे बेटा तो x square plus 5 से आप डिवाइड करोगे बच्चों किसमें? तो x cube plus 1 में। x cube plus 1 जब डिवाइड करेंगे बेटा तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए? x square, यहाँ पर क्यूब है। Only we have to 1x, हमें यहाँ पर एक x की नीड हो रही है। चलो तो हमने यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 5 है। मल्टीप्लाई करवा बेटा किसका? तो एक x का मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई बेटा x में करवाएंगे तो 5x प्लस x क्यूब हमारे पास ही जाएगा। कितने का मल्टीप्लाई करवाया आपने? 1 का, x का, तो यहाँ पर x नोट डाउन कर देंगे। कितना आ गया आपके पास? x क्यूब प्लस का 5x आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस दोनों हट जाएंगे, रिमेनिंग माइनस के 5x प्लस का 1 हो गया हमारे पास। अब 5x प्लस का 1 बेटा तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है? x की पावर 1 आ रहा है ना। तो क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ क्वेश्चन। बेटा इसमें डिग्री ऑफ क्वेश्चन कितनी है हमारे पास? तो डिग्री ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास आएगी बेटा वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी हमारे पास? x की डिग्री यहाँ पर 1 होगी। फिर तो आपको x आएगा नहीं, तो हमारे पास बेटा डिग्री ऑफ x क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। क्लियर? 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 नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें बनाना है जिसके जीरोस बच्चों हमारे पास क्या है? एक जीरो हमारे पास ये है बेटा, और एक जीरो हमारे पास ये है। यानी जीरो बोले तो बच्चों अल्फा एंड बीटा। क्या है बेटा हमारे पास? अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्फा क्या है हमारे पास? तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर है बेटा 3 प्लस का √2। एंड बेटा बीटा क्या हमारे पास? तो बीटा हमारे पास जो गिवन है वो है 3 माइनस का √2। अब पहले आपको अगर बेटा क्या करना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा? सम ऑफ जीरोस चाहिए। सम ऑफ जीरोस बेटा क्या हमारे पास? यानी कि दोनों जीरोस को ऐड करना। 3 प्लस √2 प्लस करेंगे, फिर 3 माइनस का √2। बेटा अब किसी से कुछ कट रहा है क्या? ये √2 प्लस का है, ये √2 माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये बेटा क्या निकल रहा है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा निकल आया। अब क्या निकालना आपको? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या होता है हमारे पास? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी हमारे पास जो भी जीरोस दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट। 3 प्लस का √2 एंड 3 माइनस का √2। अब यहां पर बेटा क्या हो रहा है? हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी
a माइनस बी। अब बेटा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, यानी कि a प्लस बी, और अगर हम बेटा बात करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो बेटा ये किसके बराबर होता है हमारे पास, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब बेटा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ओके, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से बेटा 2 को माइनस कर देंगे हम लोग तो 7। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या निकला हमारे पास, तो वो हमारे पास निकला 7 एंड सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 6। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सम करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि p ऑफ x की बात करना है बेटा। यानी क्या होता है बेटा हमारे पास, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसको बेटा आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। x स्क्वायर बेटा वी नोट डाउन एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस अभी आपने निकाला बेटा कितना हमारे पास 6, तो हमने यहां पर 6 लिख दिया एंड x लगा दो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा कितना निकाला आपने 7, तो ये हमने यहां पर 7 लिख दिया। यही बेटा क्या निकला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला है, यही इसका क्या निकलेगा बेटा, आंसर निकलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले अगर हमें जीरोस गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनका हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको p ऑफ x वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या पूछा बेटा, यहाँ पर वो जीरोस पूछ रहा है, किसके जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। एक बार उसने आपको बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करवा दी, अब उसके यहाँ पर जीरोस पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन को कहीं से पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। क्या है बेटा हमारे पास, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3, यानी हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से हम इसको जीरोस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले √3 का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म यानी कि बच्चों 4√3 कांस्टेंट टर्म में करवाएंगे, तो 4√3 है, √3 आ जाएगा तो √3 3 बन जाएगा, 3 4 12। बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म हो गया वो हमारे पास 12 हो गया। आपको दो ऐसे नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए, प्लस करने पर 8 आ जाए। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर 8 आ जाए। यस, 6 2 12 एंड 6 2 प्लस 6 प्लस 2 8। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करना है, हम लोग को √3x स्क्वायर को मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया, माइनस कौन से दो नंबर लेने हम लोग, 6 एंड 2, क्योंकि जब 6 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो ये हमें 12 मिलेगा, और जब 6 को 2 में ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा बेटा। इसको कहां पुट करना है, तो मिड टर्म में, तो 6 प्लस 2, ये x भी है, x को बाहर लिख दो, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा। हमने सिर्फ 8 को बच्चों टुकड़ों में लिख दिया, यहाँ ब्रेक करके लिख दिया, तो 4√3 मैंने ऐसे ही लिख दिया। √3x स्क्वायर माइनस बेटा 6 का मल्टीप्लाई x में करवा देंगे तो माइनस का 6x, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस मिलेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो माइनस 2x प्लस का 4√3। √3x स्क्वायर वी नोट डाउन एज इट इज, नो 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 नो। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं, जब 4 टर्म्स आए बच्चों तो इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना आपको, और इन 2 टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा यहां से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो √3 को बेटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, जब √3 और x भी ले सकते हैं तो √3x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हियर ओनली x माइनस। अब बेटा √3 से 6 कितने बार हो जाएगा, बेटा 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 एंड 3 हो जाएगा हमारे पास। अब √3, अब 3 की बेटा अगर फैक्टर करेंगे तो 3 के फैक्टर हमारे पास होंगे बेटा √3 एंड √3। तो अगर बेटा हमने एक 3 ले लिया, कितना बच रहा हमारे पास, तो 2√3 तो बचेगा ना हमारे पास। तो बेटा हमने जब √3 ले लिया 6 में से, तो यहां की जगह हमारे पास 2√3 हमारे पास बचेगा, माइनस अब बेटा 2x प्लस 4√3 है, यहां से बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिर हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, x माइनस, जब बाहर माइनस है अंदर सिंबल चेंज कर देगा इसका, ये माइनस 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो 2√3 बेटा हमारे पास यहां पर भी आ जाएगा। अंदर की दोनों अगर सेम हो जाए बच्चों तो हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो x माइनस 2√3 एंड √3x माइनस का 2
मैंने एक बार बेटा इन दोनों को, तो अंदर वाले दोनों सेम थे, मैंने एक बार उनको नोट डाउन कर दिया और एक बार आपने जो कॉमन लिया एक बार आपने उनको लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे जीरो के। ओके, फिर x माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। बेटा x के पास जो माइनस रूट टू रूट टू है ना वो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू टू रूट टू हमारे पास ये निकल आएगा। नेक्स्ट ऐसे हम लोग बेटा यहां पर करेंगे रूट थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये टू वहां जाएगा तो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और x के पास बेटा जो रूट थ्री है ना वो डिवाइड में आएगा तो टू अपॉन रूट थ्री बेटा हमारे पास ये भी निकल आएगा। कितने रूट आ गए बेटा हमारे पास, कितने जीरो आ गए हमारे पास, तो दो जीरो निकल आए, टू रूट टू एंड टू रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। यही दो जीरो बेटा हमें क्या करना था, यहाँ पर फाइंड करना थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमें कितने जीरोस मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर दो जीरोस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। बेटा देखो हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने दे रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 क्या करना है बेटा, सबसे पहला आपका काम है कि आप यहां पर एक काम ये करेंगे कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 जो दिया गया ना, इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करिए। लास्ट में 28 है कांस्टेंट टर्म, आपको दो ऐसे नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 28 आ जाए, माइनस साइन इसके आगे तो माइनस करने पर 3 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर है क्या? यस सर, 7 4 जा 28 और 7 में से 4 को माइनस करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, आगे ना इजीली। तो बच्चों हम लोग कौन से दो नंबर लेंगे, 7 एंड 3 लेंगे, 7 एंड 4 लेंगे। एक्स स्क्वायर नोट डाउन एज इट इज 7 माइनस 4। बेटा 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, बस मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ये x मैंने बाहर लिख दिया माइनस 28। एक्स स्क्वायर बेटा 7 का मल्टीप्लाई x में करवा दीजिए तो माइनस बाहर है तो माइनस 7x होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो माइनस अंदर है, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4x होगा एंड माइनस का 28 होगा। बेटा 4 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स ये हो गए हमारे पास, 2 टर्म्स ये हो गए हमारे पास। इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। यहां से बेटा कॉमन क्या है हमारे पास, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि x लिया यहां पर x स्क्वायर थे, आपने एक बार लिया, रिमेनिंग 1 7x था, x बार आ गया था पहले ही, रिमेनिंग ओनली 7 प्लस। अब बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 4x माइनस 28 से। ऐसा कॉमन लेना जो दोनों के पास अवेलेबल हो, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहां से 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 से 4 वन टाइम में आएगा, रिमेनिंग है ओनली x माइनस 4 से 28 बेटा कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, तो 4 7 इज 28। दोनों अंदर के सेम हो गए ना, अगर अंदर के सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। अब बेटा x माइनस 7 एक बार इनको ऐसे लिख दो, और बेटा एक बार बाहर जो आपने कॉमन लिए ना उनको x प्लस का 4, x एंड 4 एक बार इनको लिख दिया, एक बार जो अंदर आपके कॉमन थे उनको एक बार लिख दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को इक्वेट करवाना है, किसके, जीरो के इक्वेट करवाना है। अब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 है ना, सॉरी 7 होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 7। ये बेटा किसकी वैल्यू निकल आई हमारे पास, तो ये अल्फा भी निकल आया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 7 हो गया हमारे पास। अब बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 4 इज इक्वल टू बीटा। बेटा बीटा कितना निकला है हमारे पास, तो बीटा निकला है हमारे पास माइनस का 4, ठीक है, बीटा कितना गया हमारे पास, माइनस का 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 ये है हमारे पास। अब बेटा यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ax स्क्वायर यानी कि इक्वेशन जनरल फॉर्म पे आ जाओ, अपने जनरल फॉर्म में होती है ax स्क्वायर माइनस का bx या प्लस का bx प्लस का c। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं है x स्क्वायर के पास, तो 1 होगा, b की वैल्यू माइनस का 3 एंड c की वैल्यू माइनस का 28। क्या करना है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस निकालना है। बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो माइनस का b अपॉन a होता है, ध्यान रखना। सम ऑफ जीरोस यानी आपने जो जीरोस निकाले उनको सम कर दो बेटा, क्या है हमारे पास, तो 7 माइनस का 4
इज इक्वल टू बेटा बी कितना हमारे पास -3 है, माइनस पहले प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस का 3 करते हैं इसको हम लोग अपॉन ए की वैल्यू 1। 7 में से बेटा 4 को माइनस करेंगे 3 इज इक्वल टू 3 बेटा हमारे पास सी क्या हो गया, देखो एलएचएस जो है यहाँ पर इक्वल हो गया बेटा किसके, आरएचएस के इक्वल हो गया। पहला हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब सेकंड बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इनटू बीटा से करेंगे। अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला बेटा सी अपॉन ए होता है। क्या होता है बेटा हमारे पास, सी अपॉन ए। बेटा अल्फा कितना हमारे पास, तो 7 है, बीटा कितना है माइनस का 4 इज इक्वल टू सी कितना बेटा हमारे पास माइनस का 28 अपॉन ए की वैल्यू 1। 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 28। बेटा एलएचएस जो है बेटा वो इक्वल होगा किसके बेटा, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। दोनों हमारे पास बेटा क्या हो गए, ये वेरीफाई हो गए। ठीक है ना, उसने बोला वेरीफाई करो, किससे वेरीफाई करना था बेटा, हम लोगों को जीरोस को उनके कोएफिशिएंट से हमें क्या करना था बेटा, वेरीफाई करना था। ये हमारे क्या हो गए बेटा, वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial of the polynomial 6y square है ना minus 7y plus का 2, find a quadratic polynomial whose zeros 1 upon alpha and 1 upon beta। अब बेटा हमारे पास जो जीरोस हैं वो क्या है, हमारे पास 1 upon alpha and 1 upon beta given है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकाल लेंगे। दो चलो निकाल, क्या बेटा हमारे पास 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 2। जब भी आपसे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार जो करना चाहो वो कर लो, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि इसको हम लोग अगर लिखेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, हम लोग इस तरीके से एग्जाम में लिख के आपके आएगा। सबसे पहले बेटा कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसमें हम लोग, जो भी हमारे पास a होगा ax स्क्वायर ए वाई से जो भी होता है उसमें 6 to the 12, 6 to the 12। Now take two numbers that multiple will be 12 and their addition will be 7। आपको बेटा दो ऐसे नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर हमारे पास 7 आ जाए। तो 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6y स्क्वायर की नोट डाउन एज इट इज माइनस कौन से नंबर ले रहे हैं बेटा हम लोग, तो 4 प्लस 3 ले रहे हैं, बाहर हम लोग y ऐसे लिख देंगे प्लस का 2। 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस का 2। बेटा इन 2 में से कॉमन लीजिए और इन 2 में से कॉमन लीजिए। बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है कि हमारे पास, तो हम बेटा यहां से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब 2 और y भी ले सकते हैं क्योंकि y भी बेटा हमारे पास दोनों के पास अवेलेबल है, तो y भी मैंने कॉमन ले लिया। 2 से बेटा ये 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। y स्क्वायर 2 है, एक बार लिया, रिमेनिंग हियर ओनली 1 माइनस 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, बेटा y एक था बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर। तो जहां से कुछ कॉमन नहीं होगा वहां से 1 कॉमन होगा हमारे पास 1, तो 3y जब बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल चेंज कर देगा, ये माइनस था प्लस का हो गया, ये प्लस है ये माइनस का बेटा हमारे पास हो जाएगा। अब अंदर के दोनों सेम हो गए, नोट डाउन वन टाइम 3y माइनस 2 एंड जो आपने एक बार कॉमन लिए एक बार उनको लिख दो, तो 2y माइनस 1, 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो बेटा 3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y की वैल्यू बेटा कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो 2/3 ये y की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1/2। बेटा यहाँ पर आ गया y की वैल्यू 1/2 और एक निकल आया y की वैल्यू 2/3। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, ये हमारे पास जो गिवन है सम ऑफ जीरो, यानी कि बच्चों ये हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा कितना हमारे पास 2/3 है और बेटा बीटा कितना हमारे पास, तो बीटा हमारे पास 1/2 है। क्या दे रहा है बेटा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। अब बेटा अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही तो होता है हमारे पास, ठीक है ना। फाइंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा करेंगे। बेटा 1 अपॉन अल्फा क्या हमारे पास, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा जाएगा हमारे पास। अब बीटा 1 को ऐसे लिख दो, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग बीटा, तो बीटा का मल्टीप्लाई प्लस साइन था लगा दो, 1 की नोट डाउन एज इट इज, बीटा से बीटा कैंसिल, रिमेनिंग अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई। ओके, बीटा वन जा बीटा, अल्फा वन जा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपकी निकल रही है बेटा वो क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस यानी दोनों को जोड़ दो बेटा, कितने है बेटा हमारे पास, तो 2 है ना, 1/2 है, 1/2 प्लस और 2/3 है हमारे पास। अब अल्फा एंड बीटा 2/3 एंड मल्टीप्लाई 1/2, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया, 1 ऐसे लिख दो, 2 से बेटा 6 जाएगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 भी नोट डाउन एज इट इज, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई अपॉन, फिर मल्टीप्लाई सम सम और 2 1 2, या 2 से 2 काट दो बेटा तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 1/3 बचेगा, 1/3 मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों 3 1 3 प्लस 2 2 4 अपॉन 6 होल अपॉन 3, नहीं 1/3 है, 1/3, ओके, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ये 7/3 होल अपॉन 1/3, सबसे नीचे से ऊपर जाएगी हमारे पास, तो 7 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 1, ये यहां जाएगा, 7 3 21 अपॉन 3 1 3, 21/3 हमारे पास निकल आया। बेटा ये क्या निकला हमारे पास, सम ऑफ जीरोस निकल आया। अब आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है बेटा तो अल्फा इंटू बीटा आपको करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना, सॉरी 1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई में होगा, 1 1 1 अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा एंड बीटा आपने भी कितना निकाला, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से, तो 2/3 एंड 1/2, 1/2/3 मल्टीप्लाई 1/2, ओके, इन दोनों काट दो तो 3 1 3 यानी कि 3 ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास, तो 3 बेटा हमारे पास ये निकल आएगा क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या निकलेगी, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस है ना अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² वैसे लिख दो माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकल रहा बेटा हमारे पास, तो 21/3 x, इसको काट 3 7 से 20 हो जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 7 कर देंगे, 7x प्लस 3, बेटा ये क्या निकल आएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगी, x² माइनस 7x प्लस का 3, दिस वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial whose zeros 1 upon alpha and 1 upon beta, most important question। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल उसके जीरोस निकाल लीजिए, 1 upon सम निकालने के बाद बच्चों सम ऑफ जीरोस करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, और फिर जो वैल्यू निकला है उसको हम लोग पुट कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of p of x is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find k। very 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 important question, बहुत ही बेटा ट्रिपल स्टार कर इस क्वेश्चन को बेटा, ट्रिपल स्टार करना, ट्रिपल वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ kx स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड k। तो हमें यहां से k की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, क्या करनी है हम लोग को, फाइंड k की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास हमें यहां से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या बेटा हमारे पास kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, बेटा a की वैल्यू k, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4, ठीक है ना। अब बेटा सम ऑफ जीरोस अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो निकलेगा हमारे पास 4/k, कितना बेटा हमारे पास यहाँ पर 4/k, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकालेंगे तो वो भी 4/k ही निकलेगा हमारे पास,
ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा 4/k और अल्फा इंटू बीटा 4/k हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास बेटा क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। बेटा अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब यहां से एक चीज सीखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। बेटा हमारे पास में ये चीज दे रखी है, ये चीज नहीं है, इसको अगर बेटा हम यहां पर ले आएंगे 2 अल्फा बीटा को यहां पर ले आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहां पर ये माइनस का प्लस का है, इधर आएगा तो ये 2 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो ये निकाल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह बेटा ये लिख सकते हैं, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल ऑफ कोर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा हमने क्या करा, यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया, क्या है बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेटा हम क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। बेटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो बेटा कितना निकाला आपने भी 4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 अल्फा एंड बीटा का कितना हमारे पास, तो वो भी 4/k है इज इक्वल टू 24। 4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर माइनस 4 2 8/k इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, अब बेटा इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास k स्क्वायर 16 नोट डाउन एज इट इज, k स्क्वायर से k स्क्वायर वन टाइम में जाएगा माइनस 8 ऐसे लिख दो बेटा k से k स्क्वायर वन टाइम k बार टाइम में आएगा इज इक्वल टू 24। 16 मतलब 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। 8k एंड 16 को बेटा वहां पर ले जाओ तो 24k स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 8k, ये माइनस का यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 16 प्लस का है तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, तो देखिए बेटा 8 कॉमन आ रहा है, मैंने 8 बार कॉमन ले लिया तो 8 3 24 3k स्क्वायर प्लस 8 1 8 तो 8k है ना माइनस 8 2 16 तो 2 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा 8 का मल्टीप्लाई 0 में करवा देना 0 हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 3k स्क्वायर प्लस का k एंड माइनस का 2। अब आपको दो नंबर ऐसे लेना है, यानी पहले आप कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करवा दो, इसका a का 3 2 6 हो गया, दो नंबर ऐसे लो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 6 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 3 2 6, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 3k स्क्वायर को अपने ऐसे लिख दिया प्लस कौन सा नंबर ले रहे 3 एंड 2, तो 3k माइनस 2k, 3k में से 2k को माइनस करेंगे 1k बचेगा हमारे पास माइनस का 2, इसमें से कॉमन लो इधर में से कॉमन लो, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा तो 3k कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3k मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब k स्क्वायर था आपने k बाहर ले लिया 3 बाहर ले लिया, रिमेनिंग हियर ओनली k प्लस 3k था जो कि पूरा बाहर आ गया 1 बचेगा माइनस 2 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, जब 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास माइनस में आ रहा तो अंदर के सिंबल चेंज कर देगा, तो k अब बेटा 2 बाहर ले चुके हो ये 2 है तो प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस में तो प्लस का 1 आ जाएगा, अंदर के दोनों सेम हो गए, एक बार लिख दो k प्लस 1 एंड 3k माइनस का 2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू को हम लोग इक्वेट करवाएंगे 0 के, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3k इज इक्वल टू 2, तो बेटा k इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास आंसर निकल आएगा, k की वैल्यू माइनस का 1 या 2/3 हमारे पास निकल आएगा। क्लियर, नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बेटा देखो क्या है, यानी असर्शन रीजन इस चैप्टर पॉलिनोमियल से असर्शन रीजन एग्जाम में बेटा हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअसली हम लोग के एग्जाम में असर्शन रीजन इस चैप्टर से आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी इस चैप्टर के असर्शन रीजन को बेटा कवर कर ले ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन असर्शन रीजन को बहुत कंसेप्ट के साथ अपना अगर थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर करके ले गए तभी आप असर्शन रीजन को करेक्ट कर पाएंगे, वरना आप अटक जाएंगे बेटा।
असर्शन रीजन में आपके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं ऑप्शन लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे आपको एक चीज बतानी है बेटा, ऑप्शन से क्या नुकसान। बच्चे जब हम लोग असर्शन पढ़ लेते हैं, रीजन पढ़ लेते हैं, हम लोग ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं ना, तो हम लोग जो है यहां पर फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सपोज अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, फिर आप ये एनालाइज करो कि असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा आंसर, फिर जो हो फिर उसको टिक करो। लेकिन अब पहले क्या है, तुक्का मारने की सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने असर्शन और रीजन को भी। क्या है आज का असर्शन एंड रीजन? असर्शन, असर्शन देखिएगा बच्चों, असर्शन हमारे पास क्या कह रहे हैं। assertion the polynomial x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 हैज 4 जीरोस। इसके 4 जीरोस होते हैं बता रहा है। रीजंस आर, है ना, रीजन क्या कह रहा है हमारे पास बेटा, तो रीजन में देखिएगा, रीजन आर इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस k। जो भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस k से डिवाइड करेंगे, द रिमाइंडर तो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो p ऑफ k होगा। सही बात लग रही है तो मुझे। लेकिन द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 हैज 4 जीरोस। बच्चों सपोज दैट मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने यहां पर लिखा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगर बेटा अब जब वो ये इक्वेशन दे दे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? तो आप कहोगे सर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी है बेटा ये हमारे पास, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके कितने रूट्स होंगे बेटा? तो आपका आंसर होगा बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास 2 निकलेंगे। कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। तो जब पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स निकले, तो सर ये पावर 4 है तो 4 ही तो निकलेंगे। बेटा गलती मत करना, क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर पावर x की पावर 4 है तो इसके जो रूट्स होंगे बेटा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स। इसके जो रूट्स निकलेंगे बेटा वो कैसे होंगे? हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। तो यहां पर 2 रूट्स नहीं निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स। assertion is false but reason is true। अब जो भी आपका ऑप्शन हो उसको टिक मार लेना। पहले assertion को पढ़ लो, रीजन को पढ़ लो, एनालाइज कर लो, बाद में टिक करो रीजन इज ट्रू। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई समस्या हुई? अगर आपका थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है वो क्लियर है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? assertion if one zero of the polynomial p of x is equal to k square plus 4 x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other then k is equal to 2, है ना, k is equal to 2। ये हमारे पास k की वैल्यू 2 आ रही, k की वैल्यू यहां पुट करो तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है इसका रेसिप्रोकल, या फिर हमारे पास इसका जो है क्या रूट्स निकल रहा है, जीरो क्या आ रहा है। रीजन x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0, that is a is 0 ऑफ, तो a is 0 ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? हमें यहां पर स्टूडेंट जो असर्शन है, असर्शन भी मुझे एकदम करेक्ट दिख रहा है कि अगर हम लोग ट्रू करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहां पर रीजन को चेक करेंगे तो रीजन में हमारे पास ट्रू आ रहा है। लेकिन क्या असर्शन और रीजन कोई एक ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू बट बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू? बस इतना कोई ऑप्शन होता है? नहीं होता ना। फिर क्या होता है, या तो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, या फिर रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। तो यहां पर क्या हमारे पास इन दोनों में बात करो, क्या ये कहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन की कोई बात हो रही है? नहीं कर रहा ना। तो लेकिन हमारे पास बेटा यहां पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या राइट करेंगे? बोथ assertion and reason, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation
ऑफ एसर्शन। अब जो भी आपका ऑप्शन हो आप उसको देख लेना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर इसका निकल रहा है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? असर्शन ए, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, द पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा हम लोग, फिर ग्राफ पे हम लोग यहां पर कुछ वर्क करते हैं। यहां बच्चों मैंने क्या करा, यहां पर मैंने सबसे पहले एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, एक एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एंड दिस वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्या कह रहा हूं, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने इसको 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दिया बच्चों। देखिएगा कौन कौन से आपने 3 पॉइंट इंटरसेक्ट करवाया, तो ये हमारे पास ही जा रहा है। जब बच्चों मैंने इसको इंटरसेक्ट करवाया तो एक तो हमारे पास इंटरसेक्ट ये हो रहा है, सेकंड हमारे पास इंटरसेक्ट ये हो रहा है एक्स एक्सिस पर, और थर्ड हमारे पास इंटरसेक्ट ये हो रहा है। ठीक है ना? द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, द पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। तो इसके 3 जीरोस आएंगे। जब एक्स एक्सिस पर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो 3 जीरोस आएंगे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा हमारे पास। तो असर्शन जो है हमारे पास बिल्कुल सही निकल रहा है। क्या लिखना? असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। पहले हमने असर्शन को देखा तो असर्शन हमारे पास ट्रू आ गया, असर्शन इज ट्रू। ओके चलो अब रीजन पे आते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं बेटा पॉलिनोमियल के, कैन हैव इज द नंबर ऑफ टाइम्स द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी जो हम लोग जीरोस निकालते हैं वो हम लोग क्या बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को देखकर निकालते हैं क्या? क्या हम लोग दोनों को काउंट करते हैं क्या? क्या दोनों को लेते हैं हम लोग? नहीं ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ हम लोग क्या एक्स की बात करते हैं, हम लोग यहां पर जो वाई है, यहां पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है हम लोग उसको नहीं देखते हैं। रीजन हमारे पास बिल्कुल गलत करा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब जो भी आपका ऑप्शन हो आप उस ऑप्शन को देख लेना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक केस बेस्ड। अगर पॉलिनोमियल से वो केस बेस्ड पूछेगा तो वो किस लेवल तक पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, तो एक हम केस बेस्ड भी आपके लिए यहां पर लाए। क्या कह रहा है? प्रिया एंड हर हस्बैंड अमन who is an architect by profession visited France, है ना फ्रांस। they went to see Mont Blanc tunnel, which is a highway tunnel between France and Italy under the Mont Blanc mountain in the Alps and has a parabolic cross section. The mathematical representation of the tunnel is shown in the graph. अब यहां पर देखिए बच्चों हमारे पास उसने टनल भी शो करवाया और उसने यहां पर आपको एक ग्राफ भी शो करवाया है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर जो है बताना है इसके क्वेश्चंस होंगे। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में वो माने कि आपको 4 ऑप्शन भी दे देगा और कभी वो आपको ऑप्शन नहीं देता है। तो यहां पर हम जो आपके लिए केस बेस्ड लाए हैं वो विदाउट ऑप्शन वाइज लाए हैं ताकि आप ऑप्शन अपने आप से फाइंड करें। ठीक है ना? देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, पहला यहां पर एक हमारे पास टनल है जो कि पैराबोलिक शेप में, यानी कि पैराबोलिक है तो ये क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। यहां पर किस पॉलिनोमियल के, किस टाइप के पॉलिनोमियल की बच्चों बात हो रही है, तो यहां पर ध्यान रखना हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही, क्योंकि ये जो ग्राफ बच्चों बना है वो किसका बना है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? हमारा पैराबोलिक होता है। या तो हमारा बच्चों वो डाउनवर्ड होगा या फिर वो हमारा अपवर्ड्स होता है, क्योंकि 2 टाइप के हमारे पैराबोला बनते हैं, एक होता है डाउनवर्ड और सेकंड वन होता है हमारे पास अपवर्ड। ओके, तो यहां पर हमारे पास देखिए ये पैराबोला शेप है जो कि टनल हमारे पास दिखा रहा है, लेकिन इसका जो ग्राफिकली है बच्चों जो ग्राफ है वो कैसा हमारे पास, तो वो हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा है? ये डाउनवर्ड पैराबोला हमारे पास दिखा रहा है। अब क्वेश्चन पे हम लोग रीड करते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन आर, यानी आपको जीरोस बताना है बेटा। जीरोस हमारे पास क्या है? तो बेटा जहां जहां हमारे एक्स एक्सिस पर वैल्यू टच हो रही है,
जहां जहां हमारा ग्राफ जो है बेटा, जहां जहां हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वही हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू होगी, जीरोस होंगे। तो बच्चों हम लोग को यहां पर कहां पर जीरोस मिल रहा है, एक बच्चों जीरोस हमारे पास एक्स को यहां टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है। तो अगर फर्स्ट वाले की बेटा हम बात करेंगे बेटा, तो इसके जीरोस क्या निकलेंगे, तो बेटा एक्स की वैल्यू एक तो हमारे पास -2 होगी, और बेटा एक हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 8 होगी, क्योंकि यहां पर देखिए आपको -2 पे टच कर रहा है और यहां पर हमारे पास 8 पर टच कर रहा है। तो यही दो क्या होंगे स्टूडेंट, इसके जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसको हम लोग अगर बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग इसको अल्फा बीटा भी बोलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू -2 एंड द बीटा इज इक्वल टू 8, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अल्फा बीटा दे तो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग कर लेना, और अगर एक्स की वैल्यू दे तो जीरोस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, what will be the expansion of the polynomial given in diagram, यानी अब आपको यहां पर एक्सपेंशन बताना है, जो भी हमारे पास डायग्राम गिवन है उसका क्या निकलेगा। बेटा देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है आपका, क्या कह रहा है, यानी आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है हमारे पास k। अब k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो पता होगा आपको, जब आप क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं, जब बोलता है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, तो हमारे पास बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहां पर जो k है वो क्या है, तो बच्चों k हमारे पास यानी कि यहां पर क्या शो करता है, हमारे पास जो पैराबोला है वो कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो जो हमारे पास ये अब डाउनवर्ड है, तो k हमारे पास हो जाएगा माइनस का k होगा, क्या होगा, ये माइनस k हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास डाउनवर्ड है, कैसा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस का k हो जाएगा हमारे पास। हमने माइनस k कर दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसी कर दो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 8, तो -2 प्लस का 8, एक्स को बेटा ऐसी कर दो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी -2 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के, ऐसी कर दो पहले भी हमारे पास अब एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से 2 जाएंगे बच्चों 6, तो 6 हो गया हमारे पास, ये x प्लस 8 टू द 16, तो यहां पर हम -16 इसको राइट कर सकते हैं, -1 हो जाएगा हमारे पास ये, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस है ना 6x माइनस 16। अब ये माइनस अंदर के सिंबल को चेंज कर देगा बेटा, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर निकल आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 16, यही इसका आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन निकल आया। थर्ड वाला बच्चों को क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल टू 4। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको यहां पर अपना आंसर बताना है। क्या हम लोग बच्चों इसको रेस कर दें, चलो पहले हम लोग इसको फर्स्ट और सेकंड रेस करेंगे, लेकिन इसको रेस मत करना, क्यों, क्योंकि हम लोग अपने जो x की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास जीरोस दे रहा है, जो वैल्यू दे रहा है वो हम लोग इसी में पुट करेंगे। तो बच्चों हमने करा भी इतना पोर्शन अपना इरेज कर दिया, ठीक है। आप लोग दोबारा से अगर देखना है तो इसको पीछे बैक करके आप इसको देख लेना, लेकिन बहुत अच्छे से केस बेस्ड को एग्जाम में बेटा करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बेटा, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the value of the polynomial represented by the graph x equals to 4। अगर बेटा हमारे पास x equals to 4 है तो क्या वैल्यू होगी, तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 6x प्लस का 16 है। बेटा x पहले माइनस ऐसे कर दूं, x की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 4, तो 4 कर दिया प्लस का 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24 प्लस का 16 प्लस 16 माइनस 16, ये दोनों कट जाएंगे, रिमेनिंग है ओनली 24। कितना आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, तो इसमें आंसर 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ वाला, इफ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 देन द जीरोस आर। अब अगर हमारे पास बच्चों जो टनल है ना, उसमें हमारे पास उसमें इसका पॉलिनोमियल दे रखा है,
इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जीरोस क्या होंगे। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इसके जीरोस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो आपसे, जीरोस की बात कर रहा है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके जीरोस निकालेंगे। पहले थर्ड वाले पोर्शन को मैंने यहां से रेस कर दिया, अब फोर्थ वाले को अगर डिस्कस करेंगे तो हमें इस पोर्शन को रेस करना पड़ेगा, फिर हम लोग किस पर आएंगे बच्चों, फोर्थ वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, -x² प्लस 3x माइनस का 2, ये हमारे पास है बेटा। हमें क्या करना है बेटा, तो हम लोग को जो है इसकी वैल्यू निकालना है। हमने मान लिया हमारे पास ब्रैकेट है, आपको दो नंबर ऐसे चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 2 आ जाए और प्लस करने पर हमारे पास -3 आ जाए। नहीं होगा ना, तो इस माइनस को यहां पर इंप्लीमेंट करवा देंगे। x² माइनस का हो जाएगा हमारे पास, प्लस है तो -x² हो गया, ये हमारे पास प्लस का 3x हो जाएगा हमारे पास, और प्लस का ये हमारे पास 2 हो जाएगा। है ना, यही है ना क्वेश्चन। एक काम करो, पहले माइनस और कॉमन लेते हैं हम लोग बच्चों। अगर हम लोग यहां से माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो देख क्या निकला हम लोग के पास, ये हमारे पास है माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2। मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x² प्लस का हो जाएगा, ये 3x माइनस का हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करवाने पर 2 आ जाए और प्लस करने पर हमारे पास 3 आ जाए। 2 1 जा 2, अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस ऐसे लगा दो यहाँ पर x²। अब जो भी दो नंबर आपने चूज किए, है ना, जो भी दो नंबर आपने चूज किए 2 1 जा 2 और फिर ऐड करने पर 3, यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। जब बच्चों मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हम लोग मिड टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर -2 + 1, ये x को ऐसे लगा देंगे, प्लस का 2 हमारे पास ऐसे लगा दिया, माइनस ऐसे कर दो x²। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे बेटा, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है ना। अब बेटा हम लोग इन दोनों में से, यानी 4 टर्म्स हो गए हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो बेटा यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो मैंने यहां से बेटा x को कॉमन ले लिया, कितना बचेगा हमारे पास, तो x माइनस का 2 बचेगा। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी x² है, यहाँ x है, तो मैंने सिर्फ x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x² है तो एक x आपने बाहर लिया, रिमेनिंग ओनली 1x, तो एक 1x लिख दिया। यहाँ पर 2x था तो 2 का आपने 2x में से एक तो x ले लिया, यहाँ बचेगा खाली 2 तो 2 लिख दिया आपने। ठीक है। अब बेटा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा तो सिर्फ माइनस का 1 कॉमन हम लोग यहाँ से ले लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे बेटा कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो x माइनस का 2 यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा। अंदर दोनों सेम आ गए तो एक बार लिख दो x माइनस का 2, और बच्चों इनके बाद लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 1। ठीक है ना। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर बाहर माइनस भी चल रहा है, तो जो हमारे पास बच्चों रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे हमारे पास, x माइनस का 2 एंड x माइनस का 1। बच्चों यही हमारे पास क्या इसके रूट्स निकलेंगे, यही इसके जीरोस निकल आएंगे। क्लियर, एनी प्रॉब्लम यू हैव, नो, समझ में आ गया। फोर्थ फिफ्थ वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, यानी कि दोबारा आपका यहाँ पर रिपीट हो गया। ठीक है। तो अगर वो आपसे केस बेस में कुछ भी पूछे, अगर वो आपसे जीरोस पूछे, अगर वो आपसे बेटा एक्सप्रेशन पूछे, अगर वो आपसे वैल्यू पूछे, अगर वो आपसे जो है पोजीशन पूछे, है ना, रूट जीरो निकलवाए, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट बच्चों, याहू खत्म होती है हमारी यहाँ पर पॉलिनोमियल क्लास। होप पॉलिनोमियल में मजा आ जाएगा आपको, पूरा अच्छे से और देख लेना, जहां पर भी डाउट हो बार बार देखना बच्चों, डाउट को क्लियर करके जाना। अगर आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100। ओके, ये हमारा चैप्टर सेकंड था, जो कि हम लोग ने आज अपना पूरा फिनिश कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग कल मिलते हैं। तो 2 वीडियोस, यानी 2 दिन में 2 वीडियो हम लोग की हो चुकी हैं, पहली रियल नंबर की, सेकंड हम लोग की पॉलिनोमियल की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।